हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए रीडिंग करने के लिए, अगस्त मंथ के प्रेडिक्शन करने के लिए। देखते हैं कुंभ राशि के लिए अगस्त के मंथ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में हो रहे हैं। ओके गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करें। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप रख लेना। ओके, और आपको यहाँ से मून साइन के हिसाब से ये रीडिंग देखनी है। ओके, टैरो भी मून साइन को ही कंसिडर करता है। अगर आपको अपने मून साइन पता ना हो तो आप सन साइन के हिसाब से देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए अगस्त के मंथ में क्या आ रहा है? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यूनिवर्स गाइड मी। शायद ये कार्ड आना चाहता है गाइज। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 9 ऑफ कप्स। देख लेते हैं द मून। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वाओ, द चैरियट। और देखते हैं प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द मैजिशियन। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। टेम्परेंस। ओके, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। डेथ। ओके, बहुत सारे मेजर अरकानाज आए हैं गाइस फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। बहुत ही हैवीली इफेक्टिव अगस्त का महीना होने वाला है आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी मेहनत है, फोकस है यहाँ पे, कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है। ओके, 5 ऑफ कप्स, जजमेंट, अगेन अ मेजर अरकाना। ओके, सो फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि, यस गाइज, यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, बहुत टाइम से पेशेंटली किसी चीज़ की आपने वेट करी है या फिर उसमें एफर्ट्स डाले हैं, मैनिफेस्टेशंस किए हैं उस चीज़ के लिए। जॉब के लिए हो सकता है, फाइनेंसिस के लिए, फैमिली इश्यूज़ में या फिर रिलेशनशिप में। ओके, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप में लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सैड एनर्जीज़ हैं। ओके, ये आपके करंट एनर्जीज हो सकते हैं या फिर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ आपने खोया है या फिर आपसे दूर हुआ है, कुछ छीन गया है, उसके लिए आप रो रहे हो, लेकिन आप थैंकफुल नहीं हो जो आपके पास है। ओके, जो आपको दिया गया है उसके लिए आप थैंकफुल नहीं हो, और जो आपसे दूर हो गया है शायद वो आपका कुछ था ही नहीं। ओके, या फिर वो आप डिज़र्व ही नहीं करते थे, लेकिन ऐसी चीज़ें थी जो आपको डिज़र्व नहीं करती थी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप उसके लिए रो रहे हो, उसके लिए सैड एनर्जीज़ में हो। ओके, ऐसे भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। लेकिन यस, आप में बदलाव आ रहा है। ओके, ये सिचुएशन बदल रहा है ये तो नहीं बता सकती यहाँ पे, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। स्कॉर्पियो के एनर्जीज़ है यहाँ पे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो आप, बदलाव शायद सिचुएशन में बदल आप कर रहे हो या आप खुद कर रहे हो या फिर आपके साथ हो रहा है। जो पॉजिटिविटी के साथ आपने मैनिफेस्टेशंस करे हैं, जो पेशेंस आपने रखे हैं, ओके, तो डिवाइन ने आप, शायद डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, डिवाइन ने अपना कप भर दिया, आपका कप भर दिया है। ओके, जो भी आप डिज़र्व करते हो, जितना अच्छा आप डिज़र्व करते हो वो कप्स आपको मिलने वाले हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे गाइज। ओके, शायद आपका सोलमेट आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ से भी चैरियट का कार्ड आया है। सो आपके मन में जो भी मनमुटाव है, दुखा है कुछ, या फिर छुपन छुपाई आपसे हुई है, जो कुछ भी आपसे छुपा हुआ है, वो सब कुछ लाइमलाइट में आने वाला है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये सारे आपके मेहनत के नतीजे हैं, जो लॉयल्टी के साथ आपने मेहनत करी है।
ओके जितने फोकस के साथ मेडिटेशन आपने किया है, फोकस के साथ आपने इस रिलेशनशिप पे या फिर अपने जॉब के लिए वर्क किया है, आपके सारे एफर्ट्स, हार्ड वर्क जो आपने लिया है, ओके उसको पे ऑफ करने का टाइम आ गया है। ओके डिवाइन को भी शायद ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक जजमेंट करने का टाइम आ चुका है। ओके और ये जजमेंट, जो भी जजमेंट है, ओके जो भी डिसीजन होने वाला है वो आपकी तरफ होने वाला है, आपकी तरफ पॉजिटिव जजमेंट होने वाला है गाइज। ओके अगर आप खुद इन डिसीजन के सिचुएशन में हो तो यस आपको एंजल्स गाइड करने वाली हैं और आप एक ऐसा डिसीजन लेने वाली हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ से भी डिसीजन मेकिंग का कार्ड आया है। अगर कोई सोलमेट्स की एनर्जी में है या फिर सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कोई कास्ट रिलीजन इश्यूज है, फैमिलीज नहीं मान रही है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो यस आपके पार्टनर आपकी तरफ बोल्डली कोई स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं, कोई आपकी तरफ रिटर्न आ रहा है गाइज। रियूनियन का भी कार्ड है यहाँ पे, सोलमेट्स के रियूनियन का भी कार्ड है। कब जो भी इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं हुआ था या फिर बैलेंस इस रिलेशनशिप में नहीं था, तो अगस्त के मंथ में इस रिलेशनशिप में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। एंजल्स आपका कब भर रही है। ओके इस सेपरेशन के दौरान शायद आपके पार्टनर को एहसास होने लगे कि उन्होंने क्या खोया है। ओके ऐसे भी मुझे लग रहा है अगर कोई सेपरेशन में है तो। ओके और बहुत ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर आने वाले हैं, चीज़ों को पेशेंटली समझने की, सोचने की ग्रोथ आप में होने वाली है, ऐसे मुझे लग रहा है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरने वाले हो। शायद पहले इम्पेशेंट थे आप लोग, जो भी मेरे व्यूवर्स मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थे या फिर डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन होती थी, आप स्ट्रांगली एक डिसीजन नहीं ले पाते थे, एक डिसीजन पे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फर्म नहीं रह पाते थे। ओके डर के लिए, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से या फिर आपके मन के डाउट की वजह से। ओके तो यहाँ से कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है और बहुत से लोग मेरे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं या फिर इनस्टेबिलिटीज़ की एनर्जी से स्टेबिलिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आता है 6 ऑफ पेंटिकल्स। जो चीज़ें उनको सर्व नहीं कर रही थी या फिर जो सिचुएशन, जो प्लेस या फिर जो इंसान, रिलेशनशिप हो सकता है, वहाँ से वो मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत एफर्ट्स डाल चुके, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो समझने वाले हैं और थोड़े लोग यहाँ से मूव ऑन करने वाले हैं। या फिर कोई इंसान जॉब के लिए हो सकता है गाइज, यहाँ से वहाँ पर जॉब करने के लिए मूव ऑन करता हुआ नजर आ रहा है, अपनी स्टेबिलिटी, पेंटिकल्स का कार्ड है, सो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यस ये जर्नी खत्म होने के बाद ये जो कदम उन्होंने उठाए हैं, जिस पाथ पे वो चल रहे हैं, बिल्कुल राइट पाथ है। आगे उनको स्टेबिलिटी 6 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। आज अगर वो यहाँ बेसहारा है, किसी का सहारा नहीं है उनको, तो यस वो किसी और को सहारा दे पाएंगे, इतने स्टेबिलिटी की तरफ वो मूव कर रहे हैं। ये जर्नी उनको लेके जाने वाली है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट भी हो सकता है। अगर कोई बहुत टाइम से शिफ्टिंग के लिए वेट कर रहा था, तो यस कोई एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे भी मुझे लग रहा है। मिजरेबल कंडीशन में अगर आपको कोई छोड़ के गया था, तो वहाँ से भी मूव ऑन करने में आप कामयाब होते हुए नजर आ रहे हो। और ये मूव ऑन, ये ग्रोथ आपको अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएगी। बहुत से लोगों की विश फुलफिल हो सकती है, जो भी आपने मैनिफेस्ट बहुत टाइम से करा है रिलेशनशिप में, जॉब के लिए, तो यस वो मैनिफेस्टेशंस काम आने वाले हैं। और आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपकी विश फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, मन में कोई भी डाउट्स आपको नहीं रखने, या फिर जो भी आपके मन में है आपको खुल के बताने की ज़रूरत है। कुछ भी आपको अपने मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। जो पीड़ा दे रही है, जो पेन दे रहा है आपको, जो बात, ऐसी बात हो सकती है, ऐसा इंसान हो सकता है, ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है, तो उसको आपको मन से निकालने की या फिर बोल देने की ज़रूरत है गाइज। ओके ये भी बता दो, कुछ अगर छुपा हुआ है या फिर आपके मन में दबा हुआ है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत है, किसी से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे किसी को बोल्डली कुछ स्टेप लेने की, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन से कोई गुजर रहा है और ये डिसीजन भी ले रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। देख लेते हैं मेजर क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ऑलमोस्ट सारे मेजर आर्काना के कार्ड ही आए हैं, फिर भी द चैरियट, अगेन द चैरियट आया है गाइस। यस कोई रीयूनियन के लिए आपके लिए बढ़ रहा है। ओके यहाँ कैंसर साइन का इंसान हो सकता है, कैंसर यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है मुझे, वाटर साइन का इंसान। ओके कोई सारे ऑब्स्टेकल्स को चीर के आपकी तरफ बोल्ड स्टेप ले रहा है। कास्ट, रिलीजन इश्यूज अगर आपकी शादी के बीच आ रहे थे, तो रीयूनियन के बीच आ रहे थे, तो वो भी क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। बस आपको स्टेप लेने की, एक्शन लेने की ज़रूरत है, या फिर आपके पार्टनर को एक्शन लेने की ज़रूरत है और उनको कामयाबी, सक्सेस इसमें मिलेगा, विक्ट्री उनको मिलने वाली है। ओके स्ट्रेंथ, यस स्ट्रेंथ के साथ, जैसे मैंने कहा पॉजिटिव रहना है और स्ट्रेंथ में आना है गाइज। बोल्डली स्टेप लेने की, बस सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत ज़्यादा सोच चुके, अब एक्शन लेने का टाइम है। और अगर आपने ये हिम्मत करके ये एक्शन ली, तो आप इस ऊर्जा में है।
मैजिशियन की ऊर्जा में है। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप एक्शन लेंगे, वो विक्ट्री में बदलेगी, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, एक बार टेम्परेंस, अगेन टेम्परेंस का कार्ड आया है। सो आपको पॉजिटिव रहना है गाइज। बहुत से लोग मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है, पेशेंस के साथ जो भी करना है बहुत ही सोच समझकर और पेशेंटली करना है, यही ये कार्ड बताता है। दो कार्ड्स हमारे पास कंफर्मेशन के लिए आए हैं मेजर अरकाना से। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, देखते हैं गॉड क्या गाइडेंस देना चाहता है, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है आपको। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यस, अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ या फिर डर, फियर, ओके, ऐसे अगर नेगेटिविटीज़ है तो डिवाइन आपको कह रही है कि आपको समझना है, सोच विचार करना है कि क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, सो आपको खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको स्ट्रेंथ में बदलने की ज़रूरत है, उनको रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है और पॉजिटिविटी में, स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है गाइज। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यस, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया है। जो भी आपको मिलेगा बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस आपको मिलने वाली है लाइफ। सो प्रॉस्पेरिटी आगे आने वाली है। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको वर्क करना है अपनी लाइफ में और आप पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करेंगे। सरेंडर टू डिवाइन। जो भी नेगेटिविटीज़ है, अगर उनसे आप निकल नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे निकले, तो इन सारे इश्यूज़ को डिवाइन को सरेंडर कर दो। ओके, जो भी है डिवाइन आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान करेगी, ऐसा समझकर आपको चलना है, ऐसा सोचकर आपको चलना है और अपने लाइफ में मूव ऑन करना है, स्टक नहीं रहना है गाइज। ओके, स्टक एनर्जी भी एक नेगेटिव एनर्जी ही होती है। सो देखते हैं बाबा आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। एक सिंगल मैसेज बाबा से मिलेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ड्रीम्स, ओके, देखते हैं। आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू ड्रीम्स। बाबा यही कह रहे हैं गाइज, आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपको कोई सपना आता है तो अगर आपको हेल्प मांगने की, जैसे मैंने कहा, किसी से शेयर करने की ज़रूरत है, अपने एंजल से, बाबा से, यूनिवर्स से, तो आपको आपके मन में कोई भी बात नहीं रखनी है जो आपको चुभती हो, जो आपको पेन देती हो या फिर अपने नेगेटिव एनर्जी जनरेट करती हो। ओके, या फिर डर, इनसिक्योरिटीज़, ऐसे एनर्जी जनरेट करती हो। आपको किसी से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। सो आप बाबा से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाबा आपके ड्रीम्स में आएंगे। बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो भी मैसेजेस आपको देने हैं वो आपको आपके ड्रीम्स में आकर बताएंगे। ओके, सो आपको ऐसे अगर कोई साइंस मिलते हो तो उस पर आपको फोकस करना है गाइज, उस पर आपको ध्यान देना है और वैसे आपको वर्क करना है। यही डिवाइन और बाबा भी कह रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड